कई बार ऐसा होता है कि लोग जादू टोना तंत्र मंत्र पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो उनका सवाल होता है, प्रश्न होता है कि जब जादू टोना और तंत्र विद्या से हमारा ठीक हो जा रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो हम भगवान कृष्ण की क्यों पूजा करें। तो मैं आपको सच्चाई बताना चाहूँगा। देखो, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको जो इंसान जिस चीज़ में विश्वास करता है उसे वो चीज़ मिलता है। जैसे जिन्हें जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं उन्हें भूत प्रेत मिलते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं, जो मरे हुए जो माता पिता है, देहांत हो गया है, स्वर्गवास हो गया है, मृत्यु हो गया है, उनकी पूजा करते हैं तो उनका एक अलग लोक होता है। पितरों का एक, जो माता पिता का हमारे देहांत हो गया है, मृत्यु हो गया है, उनका एक अलग लोक दिया जाता है, तो उस लोक में चले जाते हैं। ऐसे तप लोक है, महर लोक है, वैकुंठ धाम है, आताल विताल सुताल, ऐसे 14 अलग अलग प्रकार के दुनिया है। अब शास्त्र में देखोगे तो नक्शे के साथ में दिखाया गया है कि 14 अलग अलग दुनिया में जो जैसे वो प्रक्रिया जहाँ वहाँ पे जाने का क्या क्या प्रक्रिया है उसको आप फॉलो करते हैं तो आपको वो चीज़ आपको मिल जाता है। लेकिन सच्चाई जानना भी ज़रूरी है। सच्चाई ये है कि आप किसी को दुर्गा माता पसंद है पूजा करना, किसी को शिव जी के पूजा करना पसंद है, ऐसे अलग अलग देवी देवताओं को लोग दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन ये देवी देवता है, भगवान जो परम भगवान है वो एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और देवी देवता जो है वो 33 करोड़ देवी देवता है। तो देवी देवता मतलब वो हमारे तरह आम इंसान ही है, लेकिन वो उनके अंदर देवताओं वाली स्वभाव थे। देवताओं यानी लोगों को देना, और खुद को कोई भी चीज़ उनके पास वो खुद को भोग करने से ज़्यादा उन्होंने उस चीज़ को दूसरों को दिया, दूसरों को बांटा, दान दक्षिणा किया, भगवान कृष्ण की भक्ति किया, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को बिताया, तो उसी को देवता कहते हैं। वो भी हमारी तरह आम इंसान ही है, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए जब उन्होंने किया तो भगवान कृष्ण ने उन्हें शक्ति दे दिया, तो वो आम इंसान से ऊपर उठ गए, जिसे देवी देवता कहते हैं। तो देवी देवता यानी सिंपल भगवान कृष्ण के ही सेवक, और परम भगवान एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो मेरी पूजा अर्चना करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम लेता है, तो वो 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करता है, क्योंकि वो उन्हीं के भगवान है, उन्हीं के हिस्सा है, उन्हीं के पार्ट है। तो जिनको भौतिक सुख की इच्छा होती है, जिन्हें भौतिक इच्छाओं की या भौतिक सुख सुविधाओं भोगने की इच्छा होती है, वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण भौतिक सुख सुविधा नहीं देते हैं, वो मोक्ष देते हैं। मोक्ष यानी ये जो भौतिक दुनिया और भौतिक शरीर में की जो पीड़ा है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, दूसरे जीव द्वारा कष्ट जो हम भोगते हैं, उससे वो निकालते हैं। भौतिक सुख सुविधा मांगने वाले देवी देवता की पूजा करते हैं, और भौतिक सुख सुविधा ही हमारे दुख का कारण होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण भौतिक सुख सुविधा नहीं देते हैं। वो इस भौतिक कष्ट और इस भौतिक दुनिया के जो कष्ट है और भौतिक शरीर से होने वाले जो कष्ट हैं उससे वो दूर करते हैं। और जो हमारा मनुष्य जीवन का असली मकसद है, शास्त्रों का जो असली मकसद है कि वापस हमें अपने असली हमारे घर जाना, हमारा असली घर वैकुंठ धाम है, भगवत धाम, जहाँ पे सच्चित आनंद है। वहाँ पे ना हमारा शरीर जन्म बूढ़ा होता है, न जन्म लेता है, न मल मूत्र के बीच में रहता है, न मानसिक कष्ट है, न शारीरिक कष्ट है, न दूसरे जीव द्वारा कष्ट है, न प्राकृतिक द्वारा कष्ट है। सच्चित आनंद, आनंद ही आनंद है।